एपिसोड की शुरुआत में हम ली को देखते हैं जिसको जेल से छुड़वा लिया गया था और तभी वहाँ पर कुछ लोग ब्लैक कोट में आते हैं जिनका बॉस और कोई नहीं बल्कि सैन का दोस्त ताए था। और ली जब उससे बातें कर रहा होता है तब धोखे से वो जिन के बारे में उल्टा सीधा बोलने लगता है, जिस वजह से ताए को गुस्सा आ जाता है और वो ली से लड़ते हुए उसे जान से मार देता है। और इस लड़ाई के दौरान हम जान पाते हैं कि ताए भी अब एक वैम्पायर बन चुका है। आगे सीन सैन पर आता है जो कि एक क्लब में आया हुआ था जहाँ उसके सभी दोस्त एंजॉय कर रहे थे, पर सैन वहाँ पर योना से मिलने आया था जो कि ऊपर उसका इंतजार कर रही थी। अब जब सैन योना से मिलता है तब वो उसे बताती है कि सैन उसके जाल में फंस गया है क्योंकि ये उसका क्लब है और यहाँ पर जो भी लोग डांस कर रहे हैं वो सभी वैम्पायर्स हैं जो इंसानों का खून पीते हैं। और अब अगर वो योना की बात नहीं मानेगा तो सुबह 6 बजे ये सारे वैम्पायर्स वांग, जो वोल और सेरा पर हमला करके उन्हें मार देंगे। ये सुनकर सैन काफी डर जाता है और क्योंकि वो अपने दोस्तों को खोना नहीं चाहता था इसीलिए वो योना का साथ देने लगता है, जहाँ योना उसे बताती है कि वो किसी लड़के को ढूंढ रही है और उसे ढूंढने में सैन को उसकी मदद करनी होगी, जिसके बदले में वो उसके दोस्तों को छोड़ देगी और साथ ही उसे जिन से रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन भी देगी, जिस पर सैन मान जाता है। लेकिन वो काफी गुस्से में था इसीलिए वो योना से रूड बिहेव करते हुए उसके साथ चला जाता है, जिसके बाद उसे योना सबसे पहले एक फैक्ट्री में लेकर पहुंचती है जहां से वो ब्लड सब्स्टिट्यूट मंगाया करती थी। और क्योंकि सैन के पास ये पावर थी कि वो ब्लड को देखकर उस जगह पर हुई घटना को देख सकता था, इसीलिए योना उसे अंदर जाकर उस आदमी के बारे में पता लगाने को बोलती है जिसको वो ढूंढ रहे थे, क्योंकि पहले वो आदमी इसी फैक्ट्री में काम करता था। अब जब सैन अंदर होता है तो योना एक लड़की की फोटो को देखने लगती है और सीन पास में जाता है जहां योना के घर पर एक योंग नाम का लड़का आया हुआ था जो कि उसकी मॉम की बोर्डिंग स्कूल में मेडिकल की पढ़ाई करने आया था जिसमें योना भी पढ़ती थी। अब जब योंग आता है तो योना को उससे लव एट फर्स्ट साइट हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ जब सैन अंदर होता है तो वहां गिरे ब्लड से उसे पता चलता है कि उस आदमी ने वहां से काम छोड़ दिया है और अब उसके बारे में सिर्फ कुछ ही लोगों को पता है। तब सैन उन लोगों की लिस्ट लेकर योना के पास जाता है और एक लिस्ट के जरिए वो उन लोगों की तरफ जाने लगता है, जिसके बाद ये लोग एक बार्बर के पास पहुंचते हैं जो कि लिस्ट में पहला आदमी था। इसीलिए सैन उससे लड़ने लगता है और बाद में योना उसे धमकाकर उससे यांग की लोकेशन पूछती है, जिस पर वो आदमी बताता है कि उसे उसकी लोकेशन नहीं पता, लेकिन वो एक आदमी का पता बता रहा है जो कि यांग की लोकेशन को बता सकता है। जिसके बाद सीन यहीं पर कट होकर क्लब में वापस आता है जहाँ पर वांग बहुत ही ज्यादा एंजॉय कर रहा था, जिसे देखकर सभी लड़कियां उसके साथ डांस करना चाहती थी, लेकिन वूल को वांग को देखकर बहुत जेलसी फील हो रही थी। वहीं दूसरी तरफ सैन और योना दूसरे आदमी के पास पहुंचते हैं। तब सीन वापस से पास्ट में जाता है जिसमें हम लोग देख पाते हैं कि योना को योंग हाई स्कूल तक अपनी साइकिल पर ले जाता था और योना को भी ये बहुत अच्छा लगता था। लेकिन योना की एक फ्रेंड भी योंग को पसंद करने लगी थी, लेकिन शुरू में योना को इस चीज का एहसास नहीं होता। अब जब सीन वापस से प्रेजेंट में आता है तो सैन एक आदमी को मारकर उससे योंग की लोकेशन पूछ रहा होता है, पर ये आदमी भी उन्हें किसी और को लोकेशन देकर उससे पूछताछ करने के लिए बोलता है। इसीलिए ये दोनों तुरंत वहां जाने लगते हैं, लेकिन रास्ते में योना सैन को धमकी देने लगती है कि अगर वो जल्दी योंग को नहीं ढूंढेगा तो उसके दोस्त मारे जाएंगे। ये सुनकर सैन को गुस्सा आ जाता है और वो योना का गला पकड़ लेता है, पर सैन किसी तरह अपने आप को कंट्रोल करते हुए आगे बढ़ने लगता है और ये लोग एक मेकअप शॉप पर पहुंचते हैं जहाँ की ओनर खुद एक वैम्पायर थी और वो भी उसी कंपनी का ब्लड सब्स्टिट्यूट यूज करती थी जिसमें योंग काम करता था। पर सैन किसी तरह अपने आप को कंट्रोल करते हुए आगे बढ़ने लगता है। तब योना उसे धमकाकर थोड़ा आगे चली जाती है और इसके बाद ये औरत सैन को एक कार्ड देती है। आगे हम लोग देखते हैं जब सैन योना के पास पहुंचता है तब वो मेकअप करते हुए कुछ सोच रही होती है और अब वापस से सीन पास्ट में जाता है जहाँ हम लोग देख पाते हैं कि योना अपनी फ्रेंड के साथ शॉपिंग पर आई हुई थी। तभी उसे वहाँ पर योंग दिख जाता है जिसे देखकर वो काफी खुश होती है, लेकिन उसकी फ्रेंड की भी योंग पर बुरी नजर थी। इसके बाद जब योंग योना के साथ जाने लगता है तब योंग भी उससे उसकी फ्रेंड के बारे में पूछने लगता है, जिस वजह से योना बहुत ज्यादा जेलस हो जाती है। और अगले दिन जब ये लोग खाना खा रहे होते हैं तब योना की फ्रेंड बहुत अच्छा ड्रेस पहनकर योंग से मिलने आ जाती है, जिस वजह से योना और भी ज्यादा गुस्से में आ जाती है। पर बाद में हम लोग देखते हैं कि जब योंग योना की फ्रेंड से मिलकर वापस आता है तब वो योना को बताता है कि वो उसे पसंद करता है और इतना बोलकर वो उसे किस कर देता है। जिसके बाद सीन वापस से प्रेजेंट में आता है तो हम लोग देख पाते हैं कि सैन के साथ योना जाने लगती है। वही वांग और बाकी सबको इतना एंजॉय करते देख वॉल जेलेसी के कारण उस मॉडल के पीछे वॉशरूम में जाती है जो कि वांग से ज्यादा चेप हो रही थी और उससे बहुत ही ज्यादा रूड बिहेव करती है। तब वो मॉडल वोल को धमकाने लगती है कि ये गलती उसके ऊपर भारी पड़ सकती है, लेकिन वोल उस पर ध्यान ना देते हुए वहां से जाने लगती है। अब वॉशरूम में हम लोग देख पाते हैं कि जिस जगह से मॉडल निकली थी वहां पर किसी की बॉडी पड़ी हुई थी और उसके नेक पर वैम्पायर ने काटा हुआ था। इसके बाद मॉडल बाहर आकर वोल को सुनाने लगती है, जिससे तंग आकर वोल वहां से जाने लगती है।
पर मॉडल उसे रोककर कहती है कि वो यहाँ से तब तक नहीं जा सकती जब तक सैन नहीं आ जाता। और इसके बाद वो वूल को यहाँ का असली सिनारियो दिखाती है जिसमें सभी वैम्पायर्स आए हुए ह्यूमंस का ब्लड पी रहे थे। ये देखकर वूल डर कर वहीं पर बैठ जाती है। अब आगे हम लोग देखते हैं कि इस बार सैन और योना एक बारटेंडर के पास पहुंचते हैं जो कि योंग की फाइनल लोकेशन जानता था। और जब ये लोग उससे बातें करते हैं तो बारटेंडर उन्हें बहुत ही खुश होकर योंग का फाइनल लोकेशन बता देता है। और यहाँ बारटेंडर और योना के बीच एक सीक्रेट डील भी होती है। इसके बाद ये लोग यहाँ से निकल जाते हैं। फिर सीन वापस से पास्ट में जाता है जहाँ योना की बर्थडे पर सब लोग योंग का इंतजार कर रहे थे। और इसके बाद योंग जब वहाँ पर पहुँचता है तो देखता है कि उसके आने से पहले योना की पूरी फैमिली पर किसी ने हमला करके उन्हें मार दिया है। और बस योना ही जिंदा थी, लेकिन वो भी पूरी तरह से घायल थी और उसके गर्दन पर एक वैम्पायर के काटने का निशान था। ये देखकर योंग योना की मदद करने का डिसाइड करता है। इसके बाद जब योना हॉस्पिटल में होती है तो वहाँ के मरीजों का खून पीती है और उसके कुछ समय के बाद जब वो पूरी तरह से वैम्पायर बन जाती है तो योंग उसे एक रूम में ही रखता है और खुद उसके लिए लोगों को मारकर उनका खून निकाल कर लाता है, जिसे देखकर योना को बहुत ज्यादा ही गिल्टी फील होती थी। जिस पर योंग उसे समझाता है कि अगर तुम्हें सरवाइव करना है तो तुम्हें इसे पीना होगा। और इसके बाद धीरे धीरे 10 साल बीत जाते हैं, जिस बीच योंग उसे सही करने की भी कोशिश करता है पर वो ऐसा नहीं कर पाता। और इसके बाद जब एक दिन योंग योना के लिए ब्लड लेकर पहुंचता है तो उसे योना नहीं मिलती, इसीलिए वो तुरंत बाहर भागता है जहां वो देखता है कि योना एक आदमी को मार चुकी है और उसका ब्लड पी रही है। ये देखकर योंग उसे वापस से रूम में चलने को बोलता है, पर क्योंकि योना 10 साल के बाद रूम से बाहर निकली थी इसीलिए वो बाहर ही रहने का डिसाइड करती है। तब इस बात को सुनकर योंग उसके लिए एक फैक्ट्री बनवाता है जहाँ पर ये लोग ब्लड को वाइन बॉटल्स में रखते थे। इसके साथ ही वहाँ पर बहुत सारे ब्लड सब्स्टिट्यूट के पैकेट्स भी थे जिन्हें योंग ने योना के ब्लड को टेस्ट करके बनाया था और इसके अंदर वो सारे इंग्रेडिएंट्स थे जो कि एक वैम्पायर के लिए जरूरी होते हैं। ये देखकर योना खुश होती है और योंग को किस करने की कोशिश करती है, पर योंग का बिहेवियर बहुत ज्यादा बदला बदला होता है क्योंकि वो योना के लिए काम करते करते थक गया था। ये सुनकर योना को काफी गुस्सा आता है। अब इसकी थोड़ी देर बाद जब योंग बाहर से वापस आता है तो देखता है कि योना किसी और के साथ मेकआउट करने का ट्राई कर रही है, पर वो ये सब योंग को जेलस फील करवाने के लिए कर रही थी। लेकिन इस बात से नाराज होकर योंग उसकी जिंदगी से हमेशा के लिए चला जाता है। अब आगे हम देखते हैं कि सैन और योना एक बिल्डिंग में जाकर गैंग से मिलते हैं जो कि अब बहुत बूढ़ा हो गया था और उसने योना की फ्रेंड से शादी कर ली थी। ये देखकर योना गुस्से से भर जाती है और अपनी फ्रेंड पर हमला करके उसे मार देती है। तब योंग भी गुस्सा हो जाता है और बोलता है कि ये सब मैंने शुरू किया था और मैं ही खत्म करूंगा। इतना बोलकर वो एक बटन दबाता है जिससे पूरे रूम में बहुत ज्यादा रोशनी हो जाती है और ये रोशनी योना के शरीर पर सनलाइट की तरह असर करती है, जिसे देखकर सैन तुरंत उसे अपनी जैकेट से ढकता है। तभी वहाँ पर ताय आकर योंग और योना की फ्रेंड की बॉडी को उठाकर ले जाने लगता है। अब जैसे ही सैन ताय को देखता है तो वो उसके पीछे जाने लगता है, लेकिन ताय नहीं रुकता और वहाँ से निकल जाता है। और अब 6 बजने में सिर्फ कुछ ही समय बाकी था, इसीलिए क्लब के सारे वैम्पायर सैन के साथियों को घेरने लगते हैं। और अब जैसे ही सैन को क्लब के बारे में याद आता है तो वो उधर जाने लगता है और किसी तरह से अपनी दोस्तों को बचा लेता है। अगले सीन में हम सैन को उसके ऑफिस में देखते हैं जहाँ बैठकर वो अपने जिन और ताय की फोटोज को देख रहा था। दूसरी तरफ ताय के पास एक आदमी आकर उसे बताता है कि योंग बता नहीं रहा है कि लिस्ट कहाँ पर है। जवाब में ताय बोलता है कि कुछ भी करके उससे उगलवाओ। अब आगे हम एक लड़की योन को देखते हैं जो कि अजीब हरकतें करते हुए रास्ते पर नंगे पैर चल रही थी और साथ ही उसके पैर से बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो रही थी। अब यहाँ से सीन वांग पर आता है जो कि जॉय के पास आया हुआ था और उससे सैरा के बारे में बातें कर रहा था। तभी जोई को एक हॉस्पिटल से कॉल आता है जिसे सुनकर ये भागता हुआ हॉस्पिटल पहुंचता है जहाँ पर योन एडमिट थी। जहाँ हम जान पाते हैं कि योन जॉय की बहन होती है, जहाँ पर जॉय समझ नहीं पा रहा होता कि योन को क्या हुआ है। और जब ये लोग घर वापस आते हैं तब जॉय योन से पूछने लगता है कि उसे क्या हुआ है, जिस पर योन उसे बताती है कि मॉम दूसरी शादी करना चाहती है। अब इससे आगे कि वो कुछ बता पाती तभी उसे अजीब से दौरे पड़ने लगते हैं और वो अजीब से शब्द बोलकर बेहोश हो जाती है। इतने में ही वहाँ पर मॉम आ जाती है और जॉय अभी योन की बात को ज्यादा सीरियसली ना लेकर मॉम से कुछ नहीं बोलता। तब मॉम बोलने लगती है कि हमारी बेटी के अंदर एक भयानक आत्मा है, इसीलिए वो एक ओझा को लेकर आई है। लेकिन जॉय को उनकी बातों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था, इसीलिए वो उन्हें वहाँ से जाने को बोलता है। तब मॉम बोलती है कि तुम्हें याद करना चाहिए कि जब मैं एक ओझा को तुम्हारे पापा के लिए लेकर आई थी तब भी तुमने मेरे ऊपर बिलीव नहीं किया था और खुद उनका ऑपरेशन करा था, जिस वजह से वो मारे गए। ये सुनकर जॉय थोड़ा इमोशनल हो जाता है, पर वो अभी भी ओझा को वहाँ से जाने को बोलता है, इसीलिए मॉम भी वहाँ से चली जाती है। इसके बाद जब ये सब साथ में बैठे होते हैं तब जॉय बताता है कि उसकी मॉम बहुत ही ज्यादा सुपरस्टिशियस है और जब उसके डैड मरे थे तो उनको कैंसर था, पर जब जॉय कैंसर वाले पार्ट को काटने वाला था इतने में ही रूम के अंदर उसकी मॉम ओझा को लेकर आ गई
जिस वजह से जॉय को उन्हें रोकने आगे आना पड़ा और इसी बीच एक्सेसिव ब्लड लॉस के कारण उसके फादर की मौत हो गई। ये सुनकर सब काफी दुखी होते हैं। तभी वो सभी नोटिस करते हैं कि यॉन पागलों की तरह पानी पी रही है। ये देखकर वुल एक बार जॉय से एक्सॉर्सिज्म करवाने को बोलती है और क्योंकि जॉय भी जल्दी से जल्दी इस प्रॉब्लम से छुटकारा पाना चाहता था, इसीलिए वो तैयार हो जाता है और एक एक्सॉर्सिस्ट को बुलाने जाता है, जिसको देखकर यॉन उसके ऊपर हमला कर देती है। इसीलिए जॉय हार कर उसी एक्सॉर्सिस्ट को बुलाने जाता है जिसको उसकी मॉम लेकर आई थी। तब एक्सॉर्सिस्ट सब सेटअप करने लगता है और उस वक्त उसके साथ सैन होता है, जो कि उसकी हर एक चीज को ध्यान से देख रहा था। इसके थोड़ी देर बाद जब सब सेट हो जाता है, तब वो एक्सॉर्सिस्ट यॉन को ऊपर लाने को बोलता है, जिसके बाद जॉय उसको ऊपर लेकर आता है और वो उस एक्सॉर्सिस्ट को धमकाता है कि अगर यॉन को कुछ भी हुआ तो वो उसकी जान ले लेगा। जिसके बाद वुल, सैन और वांग बाहर चले जाते हैं और अंदर यॉन का एक्सॉर्सिज्म चल रहा होता है। जिस दौरान जॉय वहीं पर होता है, पर जब यॉन अजीब हरकतें करने लगती है, तब एक्सॉर्सिस्ट उसे मारने के लिए एक डंडा उठाता है, लेकिन जॉय तुरंत फुर्ती दिखाते हुए उस एक्सॉर्सिस्ट को पकड़ लेता है और उसे वापस धमकाने लगता है। अब आगे हम लोग देख पाते हैं कि सैन, वुल और वांग एक्सॉर्सिस्ट के परफॉर्म करे पिछले एक्सॉर्सिज्म का पता लगाने के लिए निकलते हैं, ताकि उन्हें भरोसा हो सके कि वो सही है या नहीं। पर जब ये लोग जा रहे होते हैं, तब उन्हें एक्सॉर्सिस्ट की गाड़ी पर खून की बूंद मिलती है, जिसे देखकर उसे कुछ विजन्स आते हैं जिसमें एक लड़का गाड़ी से ठुक गया था। अब इसके आगे यहाँ से सीधा निकल जाते हैं और सबसे पहले एक शमन से जाकर मिलते हैं, जो कि सच में काफी ज्ञानी निकलती है और वो सच में सैन, वुल और वांग के बारे में बहुत चीजें बता देती है। इसके बाद जब ये लोग वहाँ से निकलकर दूसरी जगह जाने लगते हैं, तब वो एक्सॉर्सिस्ट जिसको इन्होंने पहले बुलाया था, वो भी उनके साथ चलने को पूछता है, पर वांग उसे वहीं पर छोड़कर आगे चला जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वुल और सैन एक हॉस्पिटल में पहुंचते हैं, जहाँ वो एक मरीज से मिलने आए थे और उस मरीज की मॉम उस एक्सॉर्सिस्ट की फोटो को देखकर बताती है कि इसका नाम सियोल है, जिसने इसके बेटे के ऊपर एक एक्सॉर्सिज्म किया था, क्योंकि जब उसका बेटा वॉर से बाहर आया था तो उस पर उसका काफी गहरा असर पड़ा था। लेकिन उसके एक्सॉर्सिज्म के कुछ समय बाद ही उसको कैंसर हो गया और कुछ समय बाद जब कैंसर ठीक हुआ तो तुरंत ही उसको एक गाड़ी ने टक्कर मार दी। ये सुनकर ये लोग बहुत ज्यादा दुखी हो जाते हैं। वहीं हम वांग को देखते हैं, जो कि अपनी एक दोस्त के पास आया हुआ था और उसके डैड के ऊपर भी सियोल ने एक्सॉर्सिज्म किया था। तब वो बताती है कि उनके एक्सॉर्सिज्म के बाद ही उसके डैड को कैंसर हो गया और वो मारे गए। ये सुनकर वांग बहुत शॉक होता है। अब आगे जब सैन और वुल बाहर निकल रहे होते हैं, तब एक आदमी सैन को देखकर तुरंत भागने लगता है, जिसे देखकर सैन भी उसका पीछा करता हुआ किसी तरह उसे पकड़ लेता है। तब जाकर उसे पता चलता है कि ये सियोल का असिस्टेंट है, जिसको सियोल ने उसके पीछे भेजा था। और ये सुनकर सैन को काफी गुस्सा आता है, जिसके बाद वो तुरंत सियोल के घर जाने का फैसला करता है। वहीं वांग जाकर पार्ट से मिलता है और फ्रॉड एक्सॉर्सिज्म के केस के बारे में इंफॉर्मेशन लेने लगता है। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि सियोल जॉय की दखलंदाजी की वजह से काफी गुस्से में होता है, इसीलिए वो अपनी चावल की पोटली यूज करने का फैसला करता है और उसमें कुछ मिला देता है। जिसके बाद हम लोग सैन को देखते हैं, जो कि सियोल के घर में था। तब वो असिस्टेंट को पीट कर उसे सब पता करता है और इसीलिए असिस्टेंट उसे सेफ का लॉक बताता है, जिसमें बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स थे और उसमें लिखा हुआ था कि सियोल चावल में क्या क्या मिलाता है, जहाँ उन्हें पता चलता है कि उसके चावल में पॉइजन के साथ साथ कैंसर का कीटाणु भी होता है। पर फिर भी जो लोग सही हो जाते थे उन्हें सियोल मरवा देता था, ताकि किसी को उसकी सच्चाई के बारे में पता ना चले। ये सुनकर सैन, वुल और वांग तुरंत घर जाने लगते हैं और सीन कट होकर घर पर आता है, जहाँ पर कुछ लोगों ने हमला कर दिया था, जो जॉय को बहुत बुरी तरह से मार रहे थे। और बाद में हम लोग जान पाते हैं कि सियोल ने ही उन्हें बुलाया था, ताकि वो जॉय की ना होने पर यॉन को मार सके। और इसके बाद जब वो उसे चावल खिलाने वाला होता है, इतने में नीचे सैन और बाकी सब पहुंच जाते हैं। तब सैन सभी लोगों से लड़कर जॉय और सेरा को फ्री करवाता है और सही टाइम पर ऊपर पहुंचकर सियोल को धक्का दे देता है और उसे पकड़कर उसे सब कुछ पूछता है। तब सियोल उसे बताता है कि जॉय की मॉम और उसका बहुत पहले से अफेयर चल रहा है और इसी वजह से झूठ मूठ का बहाना बनाकर मॉम ने डैड पर जबरदस्ती का एक्सॉर्सिज्म करवाया था, जिसके बाद ही उन्हें कैंसर हो गया था। पर जब उस दिन घर में सियोल मॉम को किस कर रहा था, तब योना ने उन्हें देख लिया था, जिस वजह से उन्होंने उसे मारने का प्लान बनाया, ताकि ये बात वो किसी और को ना बताए। पर अगर वो उसे डायरेक्ट मार देते तो किसी को शक हो जाता, इसीलिए उन दोनों ने मिलकर यॉन को कुछ दवाई देना चालू करा, जिस वजह से वो मेंटली अनस्टेबल होने लगी और इसीलिए वो अजीब अजीब हरकतें कर रही थी। ये सुनकर जॉय को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो सीधा सियोल को पंच कर देता है। वहीं दूसरी तरफ हम ताए को जिन के साथ देखते हैं, जहाँ ये दोनों आपस में बातें कर रहे थे, लेकिन जिन ताए से बहुत ही ज्यादा गुस्सा थी और उससे ठीक से बात नहीं कर रही थी। अब इसके बाद जब वो वहाँ से उठकर जाने लगती है, तब ताए उसे बताता है कि सैन जिंदा है। ये सुनकर जिन एकदम से रुक जाती है और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो गाइज, ये थी आज की वीडियो।
एंड आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आपसे फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।